नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो नए तरीके से फिर शुरू किया करने जा रहे हैं। आप सभी ने भाषाई राज्य पढ़ा ही होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है विकेंद्रीकरण। आइए समझते हैं विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बेटा, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कई स्तर की सरकारें, कई स्तर की सरकारें जो बेटा स्थानीय निकाय पर होंगे। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब एक सीमित स्तर, जैसे जिला स्तर पर, जैसे बेटा जिला स्तर पर। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता इसलिए होती, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है छोटी छोटी सरकारें जो जिला स्तर पर चलती हैं, जैसे बेटा पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका, भारत में विकेंद्रीकरण तो पंचायत और नगर पालिका के वजह से ही होता है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बेटा कई स्तर की सरकारें जिला स्तर पर। और विकेंद्रीकरण जो है भारत के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर दो स्तर की सरकार संघवाद में हमने जैसे पढ़ा, केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है, उसी तरीके भारत विकेंद्रीकरण दो तरीके से होता है। वो बेटा पंचायत और नगर पालिका के से होता है। आइए समझते हैं कि विकेंद्रीकरण कैसे काम करता है। तो बेटा हेडिंग रहेगी भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत विकेंद्रीकरण बेटा सिर्फ दो प्रकार से होता है। और ये भारत विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय निकाय पर सरकार, स्थानीय निकाय की सरकार, स्थानीय निकाय की सरकार, स्थानीय निकाय की सरकार। तो भारत में विकेंद्रीकरण स्थानीय निकाय की सरकार, वो भी जिला स्तर पर बेटा, वो भी जिला स्तर पर दो प्रकार से ही चलता है। एक होता है बेटा पंचायत और एक होता है नगर पालिका। एक होता है बेटा पंचायत, एक होता है नगर पालिका। एक पंचायत और एक बेटा नगर पालिका। एक है नगर पालिका, एक है बेटा नगर पालिका। तो भारत विकेंद्रीकरण दो प्रकार चलता है, पंचायत और नगर पालिका से। अब बेटा हम समझेंगे कि पंचायत कब आई, कैसे लागू हुई, क्या चरण होते हैं और कहाँ लागू हुई थी सबसे पहले। नगर पालिका के बारे में भी इसी तरीके हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बेटा समझते हैं पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में ध्यान रखना है बेटा, पंचायत जो है, पंचायत, पंचायत को सर्वप्रथम बेटा, पंचायत जो है सर्वप्रथम बेटा राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला। कौन सा बेटा जिला? नागौर जिला। नागौर जिला में पंचायत सर्वप्रथम लागू हुई थी। और इसे बेटा 2 अक्टूबर 1957 को लागू किया था। क्यों लागू किया था? क्योंकि पंचायत के अत्यधिक जो समर्थक हैं उसमें से महात्मा गांधी का ज्यादा नाम आता है। तो 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे रहता है। 2 अक्टूबर 1957 को पंचायत को लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। ध्यान रखिएगा। और बेटा ध्यान रखिएगा, इसके लिए समिति कौन सी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो बेटा पंचायत कौन से समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर की पंचायत लागू करती है। और बेटा वो 3 स्तर की पंचायत कौन कौन सी है? तो पंचायत ध्यान रखिएगा, उसमें बेटा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे बेटा पंचायत समिति भी कह देते हैं, और तीसरा है जिला परिषद या जिला पंचायत, जिला परिषद या जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो 3 स्तर की पंचायत बनाई थी, जिसको पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा बेटा, संविधान में जो पंचायत की चर्चा है, संविधान में जो बेटा पंचायत की चर्चा है, संविधान जो पंचायत की चर्चा है बेटा वो भाग 9 में है। वो किस भाग में बेटा? भाग 9 में। और ध्यान रखिएगा संविधान में कौन सी अनुसूची में पंचायत की चर्चा है? तो अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11। और बेटा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में पंचायत लागू, संपूर्ण भारत में पंचायत लागू कब हुई? तो 1992 में।
1992 में 73वां संशोधन किया गया था संविधान में। कौन संशोधन बेटा? 73वां संशोधन किया गया था पंचायत के लिए, जो पूरे देश में लागू कर गई बलवंत राय मेहता वाली समिति। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी? इसने 3 स्तर की पंचायत बनाई थी। वो समिति को सिर्फ राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। उसके बाद पूरे देश में बेटा संपूर्ण भारत पंचायत 1992 में 73वां संशोधन करके लागू की गई। ध्यान रखिए बेटा, पंचायत जो आपका है पंचायत, उसमें जो कुल विषय की संख्या है, उसमें बेटा जो कुल विषय की संख्या है वो बेटा 29 विषय है। कितने विषय रखे गए इसमें? 29। पंचायतों विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। तो पंचायत का इतना डेटा समझ में आया। आइए समझते हैं कि पंचायत के तीनों प्रकार क्या हैं और पंचायत कैसे काम करती है। इतना समझ में आया बेटा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टॉप कर फोन आ रहा है बेटा। इतना आपको समझ में आया कि पंचायत कैसे आई, कौन से समिति ने सिफारिश की थी, 3 स्तर की पंचायत की, कहाँ लागू हुई थी और कितने विषय हैं इसमें। इतना समझ में आएगा बेटा। आइए पंचायत के तीनों टाइप पर। पंचायत बेटा 3 प्रकार से काम करती है, ध्यान रखिएगा। जो पंचायत है बेटा, कौन? पंचायत। पंचायत बेटा 3 स्तर पर काम करती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। ध्यान रखिएगा, पंचायत कितने स्तर पर बेटा? 3 स्तर पर कार्य करती है। सबसे पहला जो है बेटा होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है बेटा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है बेटा वो गांव के स्तर पर काम करती है, ठीक है। एक होता है बेटा क्षेत्र पंचायत, या उसको पंचायत समिति बोल दीजिए, पंचायत समिति। पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत भी आप कह सकते हैं। तीसरा जो टाइप होता है बेटा जिला पंचायत। जिला पंचायत या फिर उसको जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद कह सकते हैं, ठीक बेटा। पंचायतों के 3 प्रकार। पंचायतों कितने प्रकार बेटा? 3 प्रकार से पंचायत है। तो ग्राम पंचायत बेटा ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो आपका मुखिया होता है, जिसके लिए चुनाव होता है, मुखिया या प्रमुख जो व्यक्ति होता है उसको प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत मुखिया या प्रमुख क्या बोलते हैं? मुखिया कहीं कहीं बोल देते हैं, जब बिहार में मुखिया बोल देते हैं, कहीं जो है सरपंच बोल दिया जाता है। प्रधान, तो ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत चुनाव होता है बेटा बीडीसी का, जो क्षेत्र विकास परिषद होती है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, बीडीसी का चुनाव जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसके लिए मेंबरों, इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य, आप नाम सुने होंगे, हर जिला पंचायत जो हमारी पंचायत है, जिला परिषद की जो पंचायत होती है उसमें जिला पंचायत सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं। जिले में अलग अलग क्षेत्र में वार्ड होते हैं, वार्ड से जो है आपका पंचायतों में जाते हैं जिला पंचायत सदस्य। अब ये पंचायत के 3 टाइप तो है बेटा, लेकिन इन तीनों टाइप को फंड आता है, पैसा आता है, ये लोग जो है आपका रोड्स बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, नालियां बनवाते हैं। इनकी देख रेख के लिए सरकार ने इनके समक्ष अधिकारी लगा रखे हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, पंचायत के तीनों भाग को कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया प्रधान होता है, इसके लिए जो सरकारी अधिकारी होता है उसको बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो होता है बेटा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी होता बेटा बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है? प्रधान को नियंत्रण में रखता है। प्रधान जितना भी जो है आपका फंड खर्चा करता है उस पंचायत का, उस ग्राम पंचायत का, उसको ध्यान रखता है ग्राम विकास अधिकारी। दूसरा क्षेत्र पंचायत समिति, पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत होते हैं जो ब्लॉक स्तर, बीडीसी इसमें होता है बेटा, मेंबर होते हैं। इसको जो आपका चलाता है सरकारी अधिकारी, उसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। उसको क्या कहा जाता है बेटा? खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को इंग्लिश बोलते हैं बेटा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये क्या करता है? जितने भी सदस्य होते हैं पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, चुने जाते हैं, उनको जो है कंट्रोल करने का काम करता है, जो भी पैसे खर्च होते हैं देख रेख करता है। और तीसरा जो होता है बेटा वो है जिला पंचायत। जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं हर एक वार्ड से। इनको जो है बेटा एक आईएएस रैंक का अधिकारी या पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसे सीडीओ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? सीडीओ, या फिर इसे बोलते हैं मुख्य विकास अधिकारी, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य विकास अधिकारी।
मुख्य विकास अधिकारी जो होता है वो जिला पंचायत सदस्यों को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। मुझे आशा है कि आपको पंचायत थोड़ा बेटा समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका क्या करती है और नगर पालिका का क्या क्या स्तर है, कौन कौन से भाग। आप सभी का धन्यवाद।